Bismillahirrahmanirrahim. This is a project that is a CSS with LexiScan Aspire, and we team members are. I'm the team leader, Dr. Shabir Hussain. Other teammates are Dua Shabir, Mariam Shabir, and Sana Yusuf. So, what was the problem to which we tried to address in this app? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं वो दे हैव टू स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग कम्प्लेक्स न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स एंड इट इज़ कंसिडर्ड वेरी much necessary for leveraging their own skills and mastering over the language. तो उन्हें प्रॉब्लम होता है एडिटोरियल्स को ढूंढना, उन्हें पढ़ना, फिर उनका मानी तलाश करना, उनसे इडियम्स निकालना। तो ये बहुत मुश्किल काम था। फिर प्रेसी राइट करना, प्रेसी राइटिंग जो है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीएसएस एग्ज़ाम्स। आइडेंटिफाइंग एंड लर्निंग डिफ़िकल्ट वोकेबलरी, फिर उसका बैंक बनाना। तो कोशिश की गई है कि इसको हल किया जाए। तो इस प्रोजेक्ट का अगर आप ओवरव्यू देखें तो वो आपको आएगा समझ के ये सीएसएस लेक्सिस्कैन इसका नाम है जी। और इसका गोल है हेल्प करना एस्पिरेंट्स को कि वो इम्प्रूव कर सकें अपनी कम्प्रीहेंशन को, प्रेसी राइटिंग को, वोकेबलरी बिल्डिंग को। तो इसमें यूज़र जो है वो प्रोवाइड करता है एक पैराग्राफ को, और वो उसके आउटपुट के तौर पर उसे जनरेट होता ही है एक कंसाइज़ प्रेसी, बिल्कुल उस उन रूल्स के मुताबिक जो प्रेसी के लिए स्टैंडर्ड रूल्स तय हैं। फिर इसमें जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसके अंदर आते हैं जो चैलेंजिंग हो सकते हैं, उनके मानी को कॉन्टेक्स्ट के साथ और एग्ज़ाम्पल के साथ जो है वो दिया गया है। वर्क फ्लो इसका वही है, इनपुट ग्रोक एपीआई की के साथ किया गया है, प्रोसेस किया गया है। एलएमएम है उसको एक्सेस किया है ग्रोक एपीआई की से, और इसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में इसके आउटपुट को रखा गया है ताकि कोई चीज़ जो है वो ख़राब ना हो। आप नीचे विजुअल टिप में देख भी सकते हैं कि इसका क्या जो है वो हमने फ़्लो तय किया है। एंड देन देयर इज़ अ प्रोजेक्ट रोड मैप क्या था, आप देखिए। फेज़ 1 में ये किया गया कि इसको प्लानिंग एंड सेटअप में हमने पहले डिफ़ाइन किया, आइडिएशन की और देखा कि पैसे जनरेशन को कैसे किया जा सकता है और वोकेबलरी बिल्डिंग इसमें कैसे आ सकती है। हमने कोलैब एनवायरनमेंट पे जाके सब चीज़ों को टेस्ट किया, ग्रोक एपीआई से की ली, और बाद में फिर उसे जो है वो जो हगिंग फेज़ के सीक्रेट में भी रखा, उसका नाम तय करके सीक्रेट नेम, ये सारा माहौल एनवायरनमेंट बनाकर। उसके बाद आप देखें तो इसमें जो कोर डेवलपमेंट है फेज़ 2 में है, इसमें हमने इंटीग्रेट किया ग्रोक एपीआई को एलएम बेस्ड टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, एंड देन वी डेवलप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एंड फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स दिए हमने, और जिस साउंड को हमने जो है एक्सट्रैक्शन उसका और उसे इस्तेमाल किया, इम्प्लीमेंट किया पोस्ट प्रोसेसिंग फंक्शंस में। फिर हमने नेक्स्ट जो है वो फेज़ 3 में यूज़र इंटरफेस हमने इसका जो है वो कोशिश की कि वो वही हमने ग्रेडियो को इस्तेमाल किया इसके अंदर, एंड डिस्प्ले जनरेटेड प्रेसी एंड वोकेबलरी, दो बॉक्स बड़े बने बोल्ड बॉक्स हैं जिनमें टेक्स्ट एक में जो है होता है, फिर टेबल फॉर्मेट बनाया उसका। टेस्ट इनपुट एंड आउटपुट फॉर एक्यूरेसी एंड रेपिटेशन फ्री रिजल्ट्स के लिए हमने जो है वो उसे बनाया। फिर हमने डिप्लॉय किया फेज़ 4 में, डिप्लॉय हगिंग फेज़ पर। तो ज़ाहिर है इसमें मुश्किलात भी सामने आ रही थी। आई एम नॉट फ्रॉम दी सी एस बैकग्राउंड एंड नन ऑफ द मेंबर इज़ फ्रॉम दैट सी एस एस बैकग्राउंड। तो हम मीरो गालिब को पढ़ाते हुए सब कुछ एस्पायर से और इसी कोर्स से सीख कर जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर इंश्योर किया है एपीआई की कैसे इंटीग्रेट होती है सीमलेसली, और फिर इसे शेयरेबल करके पब्लिक लिंक जो है वो हगिंग फेस पर इसका दिया है, जो कि हमारे जो है प्रोफाइल में और हमारे इस सबमिशन फॉर्म में भी शामिल है। फिर हमने फ़ेज़ 5 में रिफ़ाइन किया है कि क्या हो सकता है फ़ेज़ 5, उसको हमने जो है उसमें सिर्फ ये है कि फ्यूचर में क्या-क्या हो सकता है। ये तो बिल एमवीपी था। फ्यूचर में हम फाइन ट्यून करके प्रॉम्प्ट्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लैरिटी को, यूनिकनेस को। और फर्दर जो प्लान है वो यही है कि अगर इमेज भी दिया जाए, कोई पीडीएफ भी एक्सपोर्ट करके दी जाए, तो वो ओसीआर की मदद से इस पे काम करे। फिर टीटीएस का भी है कि इसमें प्रोनंसिएशन को देखा जाए, फिर इसमें मुकम्मल एक क्विज़ मोड बना दिया जाए इसका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्यूचर में एक मुकम्मल सेट बन सकता है, एक ट्यूटर बन सकता है सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए। और वो तालिब इल्म स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड, और वो जाते हैं और
लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सीखने के लिए, इंग्लिश के लिए, इतने बड़े चैलेंज को जो है वो घर बैठे आसानी से इस ऐप के ज़रिए हल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो प्लान था एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस enabled to do this very basic MVP app and thank you Aspire team. शुक्रिया।